अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज लेक्चर नंबर 7 में हमने एक्सरसाइज नंबर 9.2 के लास्ट 2 क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है। तो 9 और 10 को सॉल्व करने से पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक खुली होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। शो डैट द पॉइंट्स एम के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 4, एन के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 3, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी और इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको जो रेगुलर लेक्चर्स हुए थे हमारे फिजिकल, उसमें ये दोनों चीज़ें बता चुका हूँ। एक दफ़ा शॉर्टली रिपीट कर रहा हूँ। इसमें डेफिनेशन की पॉइंट्स भी शामिल होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी। नंबर 1, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नंबर 2, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। नंबर 3, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। नंबर 4, चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 के। नंबर 5, कोई भी इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। उसके बाद कंसेक्यूटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री होती हैं यानी उनका सम 180 होता है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए दो तो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेशन का हिस्सा हैं। नंबर 1 कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और नंबर 2 उनका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बुनियादी तौर पर यही दोनों चीज़ें हमने प्रूफ करनी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और कोई भी इंटीरियर एंगल 90 का नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। और लेंथ फाइंड मैं किस तरीके से करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। तो सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है एम एन की। तो -5 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साथ में ये कंपोजिंग मिस्टेक्स को भी डिस्कस किया है, माइनस ये प्लस हो गया -5 + 1 ये, और इसी तरह 3 - 4। तो -5 + 1 कितना हो गया, ये 4 -4 स्क्वायर 16 आ गया। 3 - 4 कितना आ गया -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 और 16 + 1 कितना हो जाएगा 17 √17। इसी तरह एन पी, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा +1 + 5 6 स्क्वायर 36। इसी तरह -3 - 3 -6 स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 36 + 36 क्या आ जाएगा √72। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, इसको फैक्टर्स लिख देने हैं। 36 × 2 √36 6 √2 इसका आंसर आ गया। उसके बाद पी क्यू फाइंड करना है। तो 5 - 1 +1 लिखा हुआ था, -1 कर दिया। 5 - 1 और -2 - क्या हो जाएगा +2 + 3। तो 5 - 1 4 स्क्वायर 16 -2 + 3 1 स्क्वायर 1 16 + 1 √17। इसी तरह क्यू एम को भी डिस्टेंस फार्मूले की वजह से इसकी लेंथ फाइंड की तो 6 √2 आ गया। तो देखिए अपोजिट साइड्स एन पी और क्यू एम क्या आ गए इक्वल, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। तो यानी डेफिनेशन का एक बुनियादी पार्ट तो हमने इसका प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल। अब दूसरे बुनियादी हिस्से को हमने प्रूफ करना है कि कोई भी इंटीरियर एंगल 90 का नहीं है। तो उसके लिए हमें एक डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। और चूंकि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा तो इसका मतलब है, अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई नहीं होता तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकती। और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन सकती तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो देखिए एम एन पी क्यू है, तो मैं ये डायगोनल एम पी की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ ताकि एम एन पी को ये प्रूफ किया जा सके कि राइट ट्राइंगल नहीं है, यानी एन पर एंगल 90 का कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, तो एक एंगल 90 का नहीं है तो जाहिर है बाकी भी 90 के नहीं होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ भी मैं साथ साथ आपको बता चुका हूँ। तो अब हमने क्या करना है, दूसरा हिस्सा क्या प्रूफ करना है कि एन मेजर एंगल एन 90 डिग्री नहीं है। उसके लिए पी एम या एम पी फाइंड करना पड़ेगा। उसको भी कैसे फाइंड करना है, आपने एम पी को भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके एम पी भी हमने फाइंड कर लिया। उससे पहले क्या किया, एम एन का भी स्क्वायर फाइंड कर लिया और एन पी का भी स्क्वायर फाइंड कर लिया। एम एन स्क्वायर + एन पी स्क्वायर, तो एम एन किसके इक्वल था √17 के, एन पी किसके इक्वल था 6 √2 के। इनके स्क्वायर्स का सम फाइंड कर लिया। अच्छा 17 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 17 आ गया। स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल 2 36 × 2 72। इनको ऐड किया तो क्या आ गया 89।
इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया MP फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, उसकी लेंथ क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 53, इसका स्क्वायर फाइंड किया तो ये 53 आ गई, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो राइट ट्रायंगल कब होती है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर दो साइड्स के स्क्वायर का सम दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो। अब दो साइड्स के स्क्वायर का सम क्या है 89 और थर्ड साइड का स्क्वायर किसके इक्वल है 53 के, यानी दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये राइट ट्रायंगल नहीं है, मतलब n पर एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा। तो दिस शोज दैट मेजर एंगल MNP इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोई भी इंटीरियर एंगल 90 का नहीं है और अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं, तो इससे क्या वेरीफाई हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। अब लास्ट क्वेश्चन जिसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के डायमीटर की आपने लेंथ फाइंड करनी है, हैविंग सेंटर जिसका सेंटर C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -36 और एक पॉइंट जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 13। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -3 -6 हैं और P ये पॉइंट है कहाँ पर इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर और इसके रेडियस का ये एंड पॉइंट है। CP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये CP रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल सेगमेंट, और रेडियल सेगमेंट की लेंथ को क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं, ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूँ इससे पहले। तो CP के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। अब जब CP के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब है हमने क्या फाइंड कर लिया रेडियस, और फाइंड क्या करना था हमने डायमीटर। तो रेडियस का जो डबल है वो किसके इक्वल होता है डायमीटर के, यानी D इक्वल होता है 2R के। तो पहले R फाइंड कर लें। तो CP क्या है फिगर में रेडियल सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। CP फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाया 16 + 9 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स, डायमीटर 2R के इक्वल है तो 2 × 5 10 यूनिट्स। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 9.3 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।